शराब का कारोबार फल फूल रहा है। बिहार के अंदर 2016 से शराबबंदी है, लेकिन लगातार सत्ता का संरक्षण प्राप्त है इन लोगों को। देख लीजिए, जिस राहुल सिंह की आप जिक्र कर रहे हैं, वो राहुल सिंह के बिहार के अनेकों जिला में उसके ऊपर प्राथमिकी दर्ज है, जैसे मुजफ्फरपुर 13 मामला दर्ज है। 13 मामला दर्ज है, उसके बावजूद कैसे लोग निकल करके जेल से बाहर आ जा रहे हैं, उस पर कार्रवाई किस तरीके से हो रही है, अब पता नहीं चल रहा है। सत्ता का संरक्षण है, इसीलिए जेल से बाहर जा रहे हैं लोग। अभी आपने कहा कि ये चुनावी हलफनामे में इन्होंने जो गलत दस्तावेज पेश किए उसको लेकर के चुनाव आयोग में बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव आयोग और उसमें भी कंप्लेन उस समय किया गया था, लेकिन जो मामला है जो 17 अक्टूबर 2025 को संज्ञान में है उनके, और उसको छुपाना, नामांकन के हलफनामा में उन्होंने छुपाया है। उस मामले को लेकर के हम लोग न्यायालय में भी जाने का काम करेंगे, ताकि जो उचित बात है वो सामने आए। क्योंकि एक व्यक्ति दो बार अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं चेंज कर सकता है, और जो संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है उससे तो कतई यह विश्वास नहीं हो सकता कि वो भी ऐसा काम कर सकता है। मेरे जो संज्ञान में आया है, कई लोगों को इन्होंने पैसा लेकर करके और फ्लैट नहीं देने का काम किया। दूसरी तरफ जो नरेंद्र झा है, जिसके ज़मीन पर इन्होंने घर बनाया है, वो 2900 समथिंग फ्लैट ज़मीन का खाता खींच रहा है। वो राजीव नगर के रोड नंबर 17 में है, उसमें रेस्ट्रिक्टेड प्लॉट है राजीव नगर में, उस पर करोड़ों रुपया का मकान बनाया गया है। इसकी भी जांच की मांग करता हूं। और जो 11 लाख रुपए कैश ट्रांजैक्शन उन्होंने अपने हाथ से स्वयं किया है, जो कल राष्ट्रीय जनता दल के पेज से चला भी है, उसकी जांच हो और उचित कार्रवाई हो। शासन सत्ता का दुरुपयोग नहीं हो, और कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। विपक्ष के लिए ईडी, आईटी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जाता है, और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनके ऊपर क्या ईडी, आईटी और सीबीआई का कार्रवाई होगा या नहीं होगा, ये माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यपाल महोदय से हम लोग मिल कर करके भी इस पर कार्रवाई की मांग करते हैं। हलफनामे की जो बात कर रहे हैं आप, उसमें जन्म तिथि का बात कर रहे हैं, नाम का बात कर रहे हैं और केस का बात कर रहे हैं, तो क्या जन्म तिथि और नाम वाले मामले को लेकर के पहले चुनाव आयोग गए थे और केस वाले मामले को लेकर के जाएंगे? बिल्कुल, हम लोग जाएंगे, और जिस तरीके से उनके द्वारा जो 12/4/79 डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, और मेरे पास सूचना के अधिकार से प्राप्त है नामांकन पंजी जो उन्होंने नौमा में नाम लिखाया था, ये आपके सामने है, 347 संख्या क्रमांक संख्या पर है। संजय कुमार सिंह, रामनाथ सिंह, महुआ सिंगरा, महुआ वैशाली के रहने वाले हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ 11/2/80 है। इन्होंने नाम लिखवाया है 31/1/93 को 9th में, और मैट्रिक पास कर गए, बिना 10वां का पास किए हुए मैट्रिक पास कर गए 94 में। नाम और डेट ऑफ बर्थ बदल कर करके सिहान हाई स्कूल चेहरा कला से इन्होंने फर्जीवाड़ा तरीके से नाम और डेट ऑफ बर्थ बदल कर करके, और मैट्रिक का परीक्षा, इंटर का परीक्षा और ग्रेजुएशन का परीक्षा 22 वर्षों में इन्होंने पूर्ण किया है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये जांच का विषय है, इसकी जांच की मैं मांग करता हूं। क्या उन सरकार में मंत्री हैं और सरकार इन पर संज्ञान लेगी, आपको लगता है? देखिए, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं कि भाई जो लोग पद पे बैठे हुए हैं अपने पद का दुरुपयोग कर करके इस जांच को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए मेरा मांग है कि पद मुक्त कर करके या बर्खास्त कर करके और इसको जांच किया जाए, यह जांच का विषय है। आप जो बोल रहे हैं कि कुछ लोग का सस्पेंशन वापस लिया गया, क्या वो अधिकारियों की लिस्ट है आपके पास? उसका सबूत है? लगभग बिल्कुल हमारे पास है। वो समय आने पर मैं सभी लोगों को सारा सूची और सारा रिकॉर्डिंग भी मैं दूंगा, क्योंकि कई अधिकारी जो हैं वो उनके पास इनके नज़दीकी रिश्तेदार लोग, उनका मोबाइल रिकॉर्डिंग भी है सब, उसके पास फ़ोन कर करके मोटी राशि का वसूली का भी काम किया जा रहा है। कॉल रिकॉर्डिंग आप कह रहे हैं कि है? सब है, समय पर सब आप लोग को दिया जाएगा। लेकिन अभी जो परिस्थिति है, कई मीडिया के साथियों को भी उनके द्वारा धमकी दिया जा रहा है कि मेरे खिलाफ अगर खबर चलाओगे तो तुम पर एफआईआर करवा दूंगा, तुमको फंसवा दूंगा, तुम्हारे ऊपर केस दर्ज करवा दूंगा। लोकतंत्र में जनता मालिक होता है। घमंड तो रावण का भी खत्म हो गया था।
तो सत्ता का घमंड वो किसी अपने भी समय क्षेत्र चूर हो के सकता मीडिया है। को धमकी दी है कि बिहार लेवल के मीडिया को धमकी दी है। देखिए वो तो बोल रहे हैं, संपूर्ण मीडिया को बोल रहे हैं, तो संपूर्ण मीडिया उसमें तो सभी लोग आ गए। ऐसा तो नहीं कि क्षेत्र के ही मीडिया उसमें आते हैं। तो मैं बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि ऐसे मंत्री जिनका सत्ता का संरक्षण प्राप्त हो, जिस शराब तस्करों का, उनको अविलंब पद मुक्त कर करके उचित कार्रवाई करें। मुकेश जी, सवाल ये है कि आपने चुनाव आयोग को जो हल्फनामा जो दिया वो दिए थे आप, तो उस पर कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है? अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है ना, उसी के लिए तो आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बैठे हैं। और कार्रवाई के लिए हम लोग न्यायालय में दिए हैं आवेदन, उस पर कार्रवाई मुझे विश्वास है कि माननीय न्यायालय के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को हल्फनामा ने दिया है, तो चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगते रहे हैं, तो आपको विश्वास है कि चुनाव आयोग इस पर काम करेगा? आपको तो पता ही है, उस समय चुनाव आयोग के यहाँ कंप्लेन किया गया, लिखित कंप्लेन किया गया, लेकिन स्क्रूटनी में इनके ना तो चुनाव अभिकर्ता आए और न खुद उम्मीदवार आए थे। सत्ता का संरक्षण प्राप्त था, जिस कारण से वो और उनके लोग वहां पर उपस्थित नहीं हुए स्क्रूटनी में। सत्ता का संरक्षण प्राप्त है तो कार्रवाई कैसे होगी? तो इसलिए तो माननीय न्यायालय के शरण में हम लोग जा रहे हैं।